मतलब? इसका मतलब ये श्री कि हमें वो 3 वस्तुएं पानी होगी जिनका कंगना के साथ संबंध रहा होगा। श्री, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कंगना ने कहा था कि शादी का मुहूर्त ठीक 12 बजे का है। अगर 12 बजने से पहले हम इस शादी को नहीं रोक पाए तो हम हरी को हमेशा के लिए खो देंगे श्री। एक घंटा बचा है, उसके बाद मेरी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और करेगा भी कौन? श्री बेहोश पड़ी है और उसके दोनों मददगार मेरे वशीकरण में। जल्दी चलिए, आज 12 बजे का मुहूर्त है। पहले ही श्री ने हम पर इतना जादू कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि यह शुभ मुहूर्त बीते और हमारी कठिनाइयां और बढ़ जाए। मेरी समझ में नहीं आया बिंदिया, तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? निकी ठीक कह रही है बिंदिया, शादी के लिए तुम्हें यही जगह मिली? अरे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मतलब शादी घर में हो सकती थी, कहीं और, पर यहाँ? वो घर में वो श्री है और इतनी जल्दी और किसी जगह का इंतजाम नहीं हुआ। बिंदिया, माँ ठीक ही तो कह रही है। और वैसे भी इस कोठी में बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों ना हम कहीं और जाकर। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मुझ पर भरोसा रखो। हमारी शादी के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। ये पल मेरे, तुम्हारे और इस परिवार के लिए, सबके लिए यादगार होंगे। आइए, सब लोग आइए, समय बीता जा रहा है। हाँ? क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? चलिए, समय बीता जा रहा है। हाँ? चलो हरी। ये तो वही पुरानी कोठी है जहाँ 10 साल पुराना राज छुपा हुआ है। सुमति बहन, हाँ क्या हुआ? रुक क्यों गई? भाभी, गौर से देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये तो वही जगह है जहाँ हरी कमला के साथ 10 साल पहले। और हमें वो यही तो मिला था। सुमति बहन, भूल जाओ उस सब बातों को। नहीं भाभी, ये जगह हमारे लिए अभिशाप है। यहाँ हरी की शादी नहीं, कोई मेहमान नहीं है, वो बात मैं समझ सकती हूँ, पर न तो बिंदिया के माँ बाप यहाँ है, न कोई पंडित। मुझे लगा है कि ये शादी यहाँ
टाल देनी चाहिए, यहाँ नहीं करनी चाहिए। श्री, बिंदिया के कपड़े अब भी उसके अलमारी में होंगे। हमें उसके 3 कपड़े, सलवार, साड़ी, कुछ भी हो, वो लेके जल्दी से पुरानी कोठी में पहुंचना ही होगा। चलो। नहीं दिख रही, नहीं। ये एक माया जाल है। ये सारी साड़ियां बिंदिया की नहीं हो सकती, और वो भी सारे एक ही रंग के। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। तो अब क्या करें मंगला बहन? हमें इस घर के सारे औरतों के कमरे में देख लेना चाहिए। चलो। जागो, जागो मेरी प्यासी आत्माओं, जागो, गहरी नींद से जागो। मैं तुम्हें आवाहन करती हूँ, जागो। समय आ गया है, जागो, मेरी मदद करो। तुम इस दुनिया की सबसे भयानक और दुष्ट आत्माएं हो, जो सालों से इसमें कैद हो। पर आज मैं हमेशा के लिए तुम्हें मुक्त कर दूंगी। तुम्हें मेरी माया जाल में मेरी मदद करनी होगी। जागो। जागो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। 12 बजे के बाद हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन बात उससे पहले की है। 12 बजे से पहले किसी भी हालत में फेरे पूरे होने चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब मैं जो कहती हूँ उसे गौर से सुनो। ये क्या? माँ जी की अलमारी में भी एक भी साड़ी नहीं। मेरी भी साड़ियाँ गायब है।
बड़ी माँ और निकी भाभी की भी अलमारी में देख लिया, लेकिन साड़ियाँ तो वहां पर भी नहीं है। देखा, मेरा शक सही निकला। जाने से पहले कंगना एक चाल खेल गई। शायद तुम्हारा अगला कदम क्या है उसे पहले ही पता चल गया, इसलिए इस घर की सारी औरतों की साड़ी एक साथ मिला ली और सभी को एक रंग कर दिया। कंगना हमारे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है। सही कहा मंगड़ा बहन। अब ये पता लगाना नामुमकिन है कि कौन सी साड़ी बिंदिया की है। याद है श्री, पिछली बार भी तुम कंगना के जाल में फंस गई थी। कंगना ने बिंदिया का स्कार्फ तुम्हारे साड़ी के साथ बदल दिया था और सब कुछ उल्टा हो गया था। लेकिन इस बार हम वो खतरा नहीं ले सकते, क्योंकि इस बार तुम्हारे जान के साथ साथ इस घर की सारी औरतों की जिंदगी खतरे में है। लेकिन क्या करें भाभी, 11 तो बज चुके हैं। वहां कंगना शादी की विधि भी शुरू कर चुकी होगी। मधु, श्री, चलो। आप लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है? हरी की शादी यहाँ नहीं हो सकती। अरे इस कोठी को देखो, यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करो। न कोई मेहमान है, न पंडित है, न बिंदिया के माँ बाप। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी देर नहीं हुई, हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। सही कहा माँ जी आपने। बिना पंडित और माँ बाप की शादी नहीं हो सकती। ये रही मेरी माता जी, माता जी, माता जी। ये मेरे पिताजी, पिताजी, मेरे पिताजी। और ये है पंडित जी, ये है पंडित जी, जो मेरे और हरि का विवाह करवा रहा है। आपका स्वागत है इस विवाह में। चलिए, इसी बहाने आप लोगों से मिलने का मौका तो मिला। मैंने कितनी बार कहा बिंदिया से कि अपने मम्मी डैडी से मिलाओ तो। अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। कैसे हैं आप लोग? शादी शुरू करें, समय बहुत कम। बजकर 5 मिनट हो रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 12 बजने से पहले हम पुरानी कोठी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तो करना होगा हमें। लेकिन कैसे भाभी? इन सब साड़ियों में से बिंदिया की साड़ी कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा? हे भगवान, कहीं ये जीतती हुई लड़ाई हम हार ना जाए। नहीं भाभी, मैं ये लड़ाई किसी भी कीमत पर नहीं हार सकती। कंगना
मीना को लगता है कि मैं उसकी इस माया जाल में फंस जाऊं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। अगर भोलेनाथ जी को हमें हराना ही होता तो इतनी दूर तक का रास्ता हमें कभी नहीं दिखाते। अगर उस कंगना के पास उसकी काली शक्ति है, उसकी नफरत है, उसकी वासना है, तो मेरे पास भी मेरा पति धर्म है, मेरे भोलेनाथ जी की भक्ति, मेरे प्यार की शक्ति, जो मुझे कभी हारने नहीं देंगी। जिनकी जटाओं से निकला गंगा जल सारी अपवित्र चीजों को पवित्र कर देता है, जिसे छूते ही सारी बुरी शक्ति भाग जाती है, वो मुझे कभी हारने नहीं देंगे। गंगा जल, मंगला बहन, आपके पास गंगा जल है ना? गंगा जल? हाँ हाँ, होए नहीं दिख रही। आ ले। चलो रस्म शुरू करते हैं। सब आ गए हैं। नहीं, सब नहीं आए। मधु अभी तक नहीं आई। मधु कहाँ रह गई? उसे तो आ जाना चाहिए था अब तक। मैं आपको बताना भूल गई। दरअसल मधुबा भैया नहीं आ पाएंगी। हरि उनके बेटे जैसे हैं। मेरे और हरि के मंगलमय जीवन के लिए उन्होंने शिव जी का सहस्त्र पाठ रखा है। आज रात भर अभिषेक करेंगी वो। चलिए पंडित जी, शादी शुरू कीजिए। नहीं, जब तक मधु नहीं आती ये शादी नहीं हो सकती। माँ, छोड़ी बाबा। छोटी माँ, अच्छा, तो फोन आ गया। आप मेरे साथ चलिए। खून निकल आया है, इसकी देखभाल जरूरी है। मैं यहाँ ही ठीक हूँ। चलिए, चलिए मेरे साथ। माँ जी जाइए, माँ आपको पट्टी कर देगी। माँ जी फिर चलिए, मैं कहती हूँ।
देखा जैसे ही गंगा मैया सभी बुराइयों को धोती रही है, वैसे ही उन्होंने आज हमें अच्छाई और बुराई का फर्क भी बता दी। जिसके मन में पाप था उसकी साड़ी थोड़ी थोड़ी जल गई है। गंगा जल ने बिंदिया की साड़ी को जला दी है ताकि हम उसे परख सके। चलो श्री, अब देर मत करो, जल्दी से बिंदिया की साड़ी को अलग कर लो। चलो। जय भोलेनाथ। चलो श्री, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। किसी भी हालत में हमें पुरानी कोठी पहुंचना ही है और कंगना के सामने ये तीनों साड़ियां जलानी है। चलो चलो मधुभाभी। अब हम शादी की रस्म शुरू करते हैं। अरे पर ऐसे कैसे? वर की माँ तो यहाँ है नहीं। सुमति बहन के बिना हम फेरे कैसे कर सकते हैं? कुछ भी हो, हमें सुमति बहन का इंतजार करना होगा। नहीं, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मुहूर्त बीत रहा है। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना, हमें सुमति बहन का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित जी ठीक कह रहे हैं बड़ी बात। मुहूर्त बीत रहा है, हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। चलिए आप लोग। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा। ये पंडित कैसे मंत्र पढ़ रहा है? आज तक मैंने इतनी शादियां देखी, ना ही कभी ऐसा पंडित देखा, ना ही कभी ऐसे मंत्र सुने। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ये हो क्या रहा है? मुझे लगता है हमें सुमति बहन की बात मान लेनी चाहिए थी। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। घबराइए मत बड़ी बात। माना कि ये जगह बहुत ही अजीब है, पर शादी के खत्म होते ही हम यहाँ से लौट जाएंगे। हरी और बिंदिया खुश हैं तो हमें भी उनके लिए खुश होना चाहिए ना। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम चलो चलो। चलो, सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मंगरा बहन, हाँ, ये
ये कोई सामान्य कुत्ते नहीं है, ये तो कंगना के शैतानी साथी है। जो इसने यहाँ पे रखे ताकि हम उसके इरादे तोड़ ना सके। लेकिन मंगला बहन, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? पता नहीं वहाँ अंदर कंगना क्या क्या कर रही होगी। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। ओम ह्रीं नाम चामुंडा नमः। ओम नाम ह्रीं चामुंडा नमः। अब क्या करे? कोई मंत्र इस्तेमाल करो मंगला बहन। मंत्र? नहीं नहीं, कोई मंत्र नहीं। ये काला जादू इतना बढ़ गया है कि अब मैं इसका पार नहीं कर सकती। इसका मतलब अब अंदर जाना नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन कुछ भी नहीं। मेरे पास एक रास्ता है, पता नहीं सफल होगा या नहीं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, इन साड़ियों को हमें खुद पर लपेटना होगा। कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वो अपनी मालिक के गंध खूब पहचान लेते हैं। इन साड़ियों में भी बिंदिया की गंध जरूर होगी। क्या पता वो बिंदिया समझ के हमें अंदर जाने दे। हाँ हाँ, ये लो। चलो श्री, संभल के। बिंदिया माँ कहाँ है? मैंने उनको पट्टी बांध दी है। उनके कपड़ों पर खून गिरा है, वो कपड़े बदल कर आ रही है। आप विधि शुरू रखिए। निकी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हवन का धुआं ऐसा अजीब सा क्यों है? हवन का धुआं तो ऐसा नहीं होता ना?
इसकी स्मेल भी बड़ी अजीब सी है। घबराइए मत भाभी, वो लकड़ियां गीली है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पंडित जी विधि शुरू रखिए। क्या हुआ? क्या हुआ बड़ी माँ? कोई नहीं है वहाँ। पंडित जी, अब हस्त मिलाप करिए, वर वधू का हाथ पकड़िए। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। देखो, वो लोग हमारी बात सुन नहीं सकते। ये बिंदिया ने इस तरह का मायाजाल बनाया है, ना ही वो लोग हमें देख सकते और ना ही सुन सकते। हमें यहाँ पे वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। एक एक करके बिंदिया की साड़ियाँ को जला देनी चाहिए। तुझे क्या लगा तुम मुझे मार दे देगी, मेरी मंजिल के पास आने से रोक देगी? रोक तो मैंने दिया उस समय को जिस समय में तू मुझे बर्बाद करना चाहती थी। वो पल मैंने स्थिर कर दिया श्री। तुम यहाँ आई हो पर हरि को पाने के चाह से नहीं। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खींच के लेकर आई है। मेरे कुत्तों से तो तुम बच गई, पर मुझसे कैसे बचोगी? अपना परिवार मुझसे वापस कैसे पाओगी? बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत समझाया तुझे, पर तू तो चिकना खड़ा है, कुछ ठहरता ही नहीं तुझ पर। बहुत तकलीफ दी है ना तूने मुझे। अब तेरी मौत
तेरी मौत भी उतनी तकलीफ से ही होगी। ले, अब लड़ मुझसे। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है और तू मुस्कुरा रही है, हाँ? हारी मैंने, हारी तू है कंगना। देख, 12 बजने में अभी ज्यादा समय नहीं बाकी। और मैंने तेरे फेरे भी रोके। 12 बजे के बाद तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे पति को अपना कभी नहीं बना पाएगी। और जीत सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। मेरे पति को अपना कभी नहीं बना पाएगी। और जीत मेरी, सिर्फ मेरी। सब ठीक तो है ना? हाँ मधुभाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये शादी किसी भी हालत में रोकनी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कुछ नहीं कर पाओगी तुम श्री, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। मैंने इस हवन कुंड के चारों ओर ब्रह्म जाल पैदा कर दिया। तुम इस जाल के पार देख पाओगी कि यहाँ क्या हो रहा है, पर यहाँ से ना कोई तुम्हें देख पाएगा, ना तुम्हारी आवाज सुन पाएगा। श्री, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम दोनों को बता सकती हूँ कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्तन और पानी चाहिए। गठबंधन शुरू कीजिए पंडित जी। गठबंधन कीजिए। गठबंधन कीजिए। क्या हुआ हरी? पता नहीं बिंदिया, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने पुकारा हो। तुमने नहीं सुना? नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं बिंदिया, ये मेरा भ्रम नहीं है।
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे श्री ने पुकारा।